बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर जमा है। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी 26 जनवरी के दिन दिल्ली में एक साथ पहले इतने ट्रैक्टर कभी नहीं आए होंगे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा तो है ही, लेकिन ट्रैक्टर परेड से माहौल ना बिगड़े, इसके लिए किसान संयुक्त मोर्चा ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है और किसानों से सहयोग की अपील की है। ट्रैक्टर मार्च में न जाने ऐसे कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे जिनमें म्यूजिक सिस्टम लगा है और वो इस तरह से तेज आवाज से बजते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को जब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकलेगी तब किसान इस तरह डीजे या म्यूजिक बजाते या लाउड स्पीकर से नारेबाजी करते शामिल नहीं हो सकेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ हुई बैठक में भरोसा दिया कि ट्रैक्टर परेड में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं बरती जाएगी। पिछली बार जब हमने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया था तो हमारे कई साथी उत्साह में आके बोनट पे बैठ गए थे, सामने आ गए थे, छत पे बैठ गए थे। अब हमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले किसानों से शांतिपूर्वक रहने की अपील की है। साथियों, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। आज तक देश में गणतंत्र दिवस पर इस देश के गण यानी कि हम लोगों ने कभी इस तरह परेड नहीं निकाली है। हमें इस परेड के जरिए देश और दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाना है। तीनों किसान विरोधी कानूनों की सच्चाई को बताना है। हमें ध्यान रखना है कि इस ऐतिहासिक परेड में किसी किस्म का धब्बा न लगे। परेड शांतिपूर्वक और बिना किसी वारदात के पूरी हो, इसमें हमारी जीत है। याद रखिए, हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। इस अपील के साथ ही किसान मोर्चा ने अपने साथियों के लिए बेहद ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। विशेष झांकी वाली ट्रॉलियों को छूट दी जा सकती है। 24 घंटे का राशन पानी और ठंड से बचाव का इंतजाम रखें। गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा भी हो। गाड़ियों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। किसी भी तरह का हथियार न रखें, लाठी या जेली भी न रखें। गाड़ी पर कोई भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर न लगाएं। परेड में शामिल होने के लिए 844 838 5556 पर मिस्ड कॉल दें। हमारा तो हर आदमी सुरक्षा कर्मी है, जितने भी वॉलंटियर हैं सब। हाँ, सब मजबूती से निकाल लेंगे और एक दूसरे की निगाह रखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं फैला रहा। किसानों ने परेड के दौरान के लिए कुछ और हिदायतें भी दी है, जिन्हें माना परेड में शामिल सभी लोगों के लिए जरूरी होगा। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उनसे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। परेड का रूट तय हो चुका है। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई गाड़ी बिना वजह कहीं रुकने की कोशिश करेगी तो उसे वॉलंटियर हटा देंगे। एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सभी ट्रैक्टर को अपनी लाइन में चलना होगा। कोई रेस या ओवरटेकिंग नहीं कर सकेगा। पुलिस भी ट्रैक्टर मार्च के दौरान ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इनकी जो रैली है, इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर पाएंगे। किसान मोर्चा ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन जितनी संख्या में दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनसे अनुशासन में परेड कराना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। किसान आंदोलन के दौरान राजनीति करना एक कांग्रेस सांसद को महंगा पड़ गया। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर किसानों ने हमला बोल दिया। तस्वीरें वो सब कुछ बयां कर रही है जो रवनीत सिंह बिट्टू के साथ सिंघू बॉर्डर पर हुआ। बिट्टू जैसे ही किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंचे, कुछ आंदोलनकारियों ने उन्हें जाने को कहने लगे। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेसी एमपी पहुंचे सी, सिंघू बॉर्डर पहुंचे सी, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे सी तो लोगों का विरोध करना पे। बिट्टू साहब की कहना चाहते? रवनीत सिंह बिट्टू। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू किसान संसद में हिस्सा लेने पहुंचे। वापस जाने की बात को वो नजरअंदाज कर आगे बढ़े, तभी किसानों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। किसानों की दलील थी, हमें आंदोलन में कोई राजनेता नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सांसद पर हमले किए गए और उसके बाद जैसे नारेबाजी की, उसने किसानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।